हेलो डियर चैंपियंस, क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको वैसे सेशन बाय सेशन समझ जाएगा कि कितना इजी है ये। कुछ फार्मूले याद करना है और बाद में पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। अगर इसको देखे बिना आप एक्सरसाइज पे डायरेक्टली जंप करोगे तो एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लग सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा समय दीजिए अपना और इन बेसिक्स को कवर कीजिए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल मोटिवेशन बाय स्वामी विवेकानंद जी। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? अपने जीवन में जोखिम लो, रिस्क लो। आप यदि आप जीतते हुए तो आप नेतृत्व कर सकते हो, यदि आप हारते हो तो आप मार्गदर्शन कर सकते हो। तो ये नहीं करना है आपको कि सिर्फ बैठे रहना है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना है और रिस्क लेना है। हो सकता है कि आप जीतो या हारो, और जीत चुके हो तो फिर आप आगे में लीड कर सकते हो, एक कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। अगर हार गए तो हार गए, तो उससे फिर मायूस नहीं होना। आप किसी को गाइड कर सकते हो आगे जाके कि आप ये गलती ना करो, मैंने ये गलती की थी, आप ये गलती करोगे तो हो सकता है आपको भी यहाँ पे निराशा का सामना करने को मिले। चलो बच्चों, इसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए हमें। बताता हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देखो यहाँ पे ट्रिग्नो ऐसा कुछ वर्ड दिख रहा होगा, तो ये वर्ड है ट्रायंगल से रिलेटेड। और मेट्री, मेट्री एक ग्रीक वर्ड है बच्चों जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जो ट्रायंगल और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के मेजरमेंट करेगी। एंगल और ट्रायंगल्स के साथ में मेजरमेंट करेगी। मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ that deals with angles and properties of triangles and their measurement, ऐसा आप बोल सकते हो। और उनके मेजरमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए, 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताऊंगा, वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। क्योंकि होता है ऐसा, साल खत्म बात हजम, हम उसको याद ही नहीं रखते हैं, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी रहता है। 9th की चीजें यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आते हैं? मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरे पास में, ये ट्रायंगल है और दो एंगल्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये एंगल है एक थीटा और ये एंगल है एक अल्फा, ए बी सी। और मुझे साइन के रेशियोज निकालना है, टैन के रेशियो और कॉट के रेशियोज निकालना है। तो बच्चों रेशियोज याद करके रखो सब लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। एनी साइन रेशियो, साइन थीटा हो या फिर साइन अल्फा हो या साइन बीटा हो, कुछ भी हो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब देखिए बच्चों, अपोजिट साइड क्या होगी? अपोजिट साइड थीटा के लिए क्या होगी? अपोजिट मतलब होता है आगे, आगे की साइड फॉर थीटा क्या होगी बच्चों? देखिए जब भी अपोजिट बोले तो आप उस लेटर को छुपा लीजिए। तो इसको छुपा लिया मैंने। ट्रायंगल में बच्चों कितने लेटर रहता है? 3। उसमें से एक छुप गई तो बची कितनी? 2। तो इसलिए अपोजिट साइड में आपके लिखोगे ए और बी, ए बी। हाइपोटेनस कौन सी होगी? ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के आगे वाली ही हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो इसको आपने छुपा लिया बी को, तो हाइपोटेनस क्या होगी? ए सी। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ये हो गया साइन थीटा का रेशियो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेशियो है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है इस थीटा के लिए? एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी साइड, चिपकी हुई साइड उससे। तो ये तो है हाइपोटेनस, ये कौन सी साइड हो जाएगी? एडजेसेंट। बी सी डिवाइडेड बाय ई सी, क्योंकि 3 साइड्स है बच्चों, थीटा के लिए 3 साइड्स हो सकती। ये है अपोजिट, ये होगी एडजेसेंट और ये होगी हाइपोटेनस। सेम उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
अपोजिट साइड फॉर थीटा क्लियर है, अपोजिट साइड आगे वाली साइड क्या है ए बी, और एडजेसेंट साइड चिपकी साइड क्या है बी सी। अब बच्चों इसी तरीके से जो साइन का इनवर्स रहता है, साइन का अपोजिट वो रहता है कोसिक। तो अगर मैं बोलूँ कोसिक थीटा, कोसिक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर हाइपोटेनस और अपोजिट नीचे, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट, AC ऊपर AB नीचे, AC डिवाइडेड बाय AB। अगर मैं बोलूँ यहाँ सेक थीटा तो सेम वही, ये अपोजिट हो जाएगा किसके कॉस के, तो कॉस का है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, और यहाँ आ जाएगा रेशो AC डिवाइडेड बाय BC। सेम tan का अपोजिट है कॉट थीटा, tan का रेशो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मीन्स BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाला जो चीज है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, इनके फार्मूले खुद लिखे, वीडियो पॉज करके खुद लिखे, ठीक है। तो देखिए बच्चों साइन अल्फा सेम वही, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड फॉर अल्फा, अल्फा को छुपा लो, ए को छुपा लिया, बचा क्या BC, और हाइपोटेनस तो हमेशा एक ही रहेगी ट्रायंगल में, वो कौन सी AC, कौन सी रहेगी AC। तो E कॉस अल्फा का, कॉस अल्फा का क्या होगा, कॉस अल्फा का एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड फॉर अल्फा, अल्फा देखिए ये है हाइपोटेनस और ये क्या है चिपकी साइड दूसरी AB डिवाइडेड बाय AC। tan अल्फा, tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड फॉर अल्फा कितना होगा BC, और एडजेसेंट साइड कितना होगा AB। सेम साइन का अपोजिट कर दोगे, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिल जाएगा, और टैन का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट मिल जाएगा। क्लियर, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आगे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको लर्न करना ही करना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कैसे निकाली गई है, आइडेंटिटीज कैसे निकाली गई है ये समझाता हूँ, और कौन से आइडेंटिटीज है ये भी लेते हैं। सेम वही, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ है ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम का आएगा यहाँ पे, जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ क्या आएगा, अगर B90 का है तो AC क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, और यहाँ हो सकता है यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए AC से सबको डिवाइड कर दीजिए, पहले केस में डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, तो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1, AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC, अगर हम ले लेते हैं यहाँ थीटा, तो AB क्या हो जाएगी इसके लिए अपोजिट साइड, और AC क्या हो जाएगी इसके लिए अपोजिट, ये अपोजिट है, और AC क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये साइन थीटा का रेशियो, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देना, प्लस BC कौन सी साइड है ये, कौन सी साइड है ये एडजेसेंट साइड है थीटा के लिए, और ये हाइपोटेनस तो यहाँ लिखोगे कॉस थीटा का स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटी बच्चों आपके सामने आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको कैसे और आप कर सकते हो, और एग्जांपल में आ सकता है ये कि कॉस की साइड चेंज कर दी उधर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन की साइड चेंज कर दी उधर, पहले बार कॉस की चेंज की, सेकेंड टाइम साइन की चेंज की, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आपको दिया जा सकता है। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या करेंगे हम कि डिवाइड करते हैं बोथ साइड ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम बाय AB स्क्वायर से, तो लिखते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या आया था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AC अपॉन AB मतलब हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। क्या दिख रहा है बच्चों, ये हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ये तो किसका उल्टा है, साइन का, मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AB 1, BC अपॉन AB, BC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन सेकेंड BC अपॉन AB, BC क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये तो कॉट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए इसमें इसकी साइड चेंज कर दी 1 की, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की साइड चेंज होगी तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों। अब थर्ड इसमें क्या करना है बताइए, थर्ड इसमें क्या करना है, हमने डिवाइड कर लिया AC से, डिवाइड कर लिया AB से, अब डिवाइड करेंगे सबको BC स्क्वायर से। तो यहाँ लिख लो पहले पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। AC डिवाइड बाय BC, AC डिवाइड बाय BC, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ये कॉस का उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा कौन सा होता है, सेक, तो यह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन BC, ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गई थर्ड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना बोरिंग है ये चर, कैसे याद करेंगे बच्चों, बोरिंग तो लगेगा, पहली बार बोरिंग लगेगा, बाद में मजा आएगी आपको बहुत मजा आएगी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ये सारी चीजें याद कर लेते हो, क्योंकि इसको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं अगर ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो। क्लियर। इसके अलावा कुछ और रेशियोज हैं, जैसे कि मैंने बताया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, उसके बाद में cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इंपॉर्टेंट एक और भी है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर हम कॉट थीटा का लिख रहे हैं तो ये उसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो थीटा बार बार थीटा आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए बच्चों, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। अगर हमने इधर कोसेक को मल्टीप्लाई किया तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेक यहाँ चले गया, साइन नीचे आ गया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, सब चीजों के लिए रेडी रहना, एक फार्मूला याद रहता है उससे दो फार्मूले और बन जाते हैं। क्या सर फार्मूले के बाहर से हमें मारोगे क्या सर, इतने फार्मूले दे रहे हो पहले ही क्लास में, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ही नहीं। अरे बच्चे बहुत आसान है, आप बने रहिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएगी। आगे देखिए अभी ट्रिक आने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसको फील करते हैं, अगर आपने समझ लिया होगा तो फील कर लोगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट है AB, तो यहाँ जाएगा AB, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC। कॉस थीटा क्या आ जाएगा BC अपॉन AC। tan थीटा क्या आ जाएगा AB अपोजिट साइड और BC एडजेसेंट साइड। इसका क्या होगा साइन बाय कॉस tan
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या है, ये क्या है, जितनी वैल्यू साइन 30 की होगी, जितनी वैल्यू साइन 30 की होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 60 की होगी, जितनी वैल्यू साइन 60 की होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 30 की होगी, क्योंकि दोनों मिला के 90 आना चाहिए। जितनी वैल्यू साइन 15 की होगी उतनी ही वैल्यू कॉस 75 की होगी, जितनी वैल्यू साइन 25 की होगी उतनी वैल्यू कॉस 65 की होगी, क्योंकि दोनों को मिला के 90 लाना है। ये रिलेशन याद रखिएगा, ऐसे एंगल्स लर्न कर लोगे याद हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर। फिर tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों, जो भी अगर 90 माइनस थीटा आ रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये होगा कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज होगा। अगर मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, कॉस साइन में चेंज होगा। और यहाँ लिखूँ tan 90 माइनस थीटा तो tan चेंज होता है कॉट में, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। tan इंटू कॉट हमेशा 1 होगा, ऐसे जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता था, वैसे ही हम जब इनके रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये तो बहुत आसान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, आइडेंटिटी। बच्चों ध्यान रखो, आइडेंटिटी ओनली आप जब स्क्वायर है फंक्शन, स्क्वायर है फंक्शन तभी यूज करोगे, स्क्वायर रहेगा तभी यूज करोगे। अगर आपको ऐसे दे दिया गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आप आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते हो। प्रूफ करना है कुछ और है तो कर लो, लेकिन आइडेंटिटी ऐसे लगा नहीं सकते हो। ठीक है बच्चा, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये आगे हमारे पास में हमारा एक हाथ, और इस हाथ से हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। हैंड ट्रिक, हैंड ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। और ये हैंड ट्रिक अगर आपको समझ गया तो आपको ज्यादा परेशान कभी होना ही नहीं पड़ेगा। ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक क्या कहता है, आप वैल्यूज पहले से ही याद करके रख लीजिए, वैल्यूज पहले से ही याद करके रख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, आप इधर से भी वैल्यूज ले सकते हो, इधर से भी वैल्यूज ले सकते हो। मैं वैसा ही कर लेता हूँ, वैल्यूज उस साइड से लेता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ जाए। ये 90 की जगह पे कितना लेते हैं हम, 0, यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ पे 45 ऑलरेडी, चलो 45 के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, 45 नाराज मत होना, आपको हम वैसे रहने देते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम 60 और यहाँ लिख लेंगे हम 90। चलो बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ ये करते चलना। हाँ चलिए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चा वाइटी हम लोग, ये है 0 डिग्री, ये है कितना 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे हमें दिया हुआ है। आपको साइन थीटा के लिए करना क्या है, सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, साइन थीटा की वैल्यूज के लिए करना क्या है। साइन थीटा अगर हम बोल रहे 0, फिर उसके बाद हम बोल रहे कितना 30, 45 और लास्ट में 60, 90, ऐसी 5 वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा की वैल्यू जब बोली जाएगी तो करना क्या है बच्चों, आपको साइन 0, साइन 0 आपको क्या लिखना है, फिंगर्स जितनी बच रही है 0 की तरफ या थंब की तरफ। साइन के लिए फिंगर्स कहाँ लिखना है आपको, थंब की तरफ, थंब की तरफ। तो देखिए थंब की तरफ कितनी उंगलियां बच रही है, यहाँ पे 0 में एक भी उंगली नहीं बच रही है। जितनी भी उंगली बचती है उसको डालो रूट में, जितनी भी उंगली बचती है उसको डालो रूट में, और डिवाइड करना हमेशा 2 से, डिवाइड करना हमेशा 2 से। तो मैं साइन 0 के लिए लिखता हूँ, 0 के साइड में कितनी उंगली बची बच्चों, 0, और इसको रूट में डालेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। 30, 30 के लिए देखो, 30 के लिए देखो जल्दी, 30 के लिए इधर कितनी उंगली बच रही है, 1, जितनी उंगली बची उसको डालेंगे रूट में, रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, इसलिए वहां कितना आ जाएगा साइन 30 का 1/2, 1/2। देखिए फिर से समझ लीजिए अच्छे से कि थंब की तरफ कितनी उंगलियां बचती है वो देखना। तो 30 पे जब हम आए तो थंब की तरफ कितनी उंगली बची, 1, इसलिए रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए कितना आ गया वहां पे 1/2। अब 45 के लिए बताइए थंब की तरफ कितनी उंगली बच रही है, 2 हो गई, तो क्या लिखोगे रूट 2/2, रूट 2/2। तो यहाँ आ जाएगा रूट 2/2
ये बच्चों वैल्यू जो है वो बराबर है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो √2 अपॉन 2 को आप 2 बार √2 लिख सकते हो, 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल, तो कितना आएगा 1/√2, 1 अपॉन √2। तो साइन 45 याद रखना 2√2 आएगा, जिसको सॉल्व करने पे 1/√2 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 60, 60 के केस में कैसा होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 60 के केस में हम लोग। 60 के केस में ये कितनी उंगलियां बच रही है बताओ थंब की तरफ, 1 2 तीन उंगली बच रही है बच्चों, 3। कितनी उंगली बच रही है 3, जितनी भी उंगली बचेगी उसको डालेंगे रूट में, डालिए इसको रूट में, √3 और हमेशा डिवाइड करना कितने से 2 से, √3/2। 90 के केस में देखिए बच्चों, 90 के केस में कितनी बच रही है उंगलियां 4, 90 के केस में सर बच रही है 4, क्योंकि ये 90 है, 1 2 3 4 4 उंगली बच रही है, जितनी उंगली बचेंगी उसको हम कहाँ डालेंगे रूट में, तो √4 डिवाइडेड बाई 2, √4 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1। तो साइन की वैल्यूज हमें मिल चुकी है, साइन की वैल्यूज है 0, 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, √3/2, 1। उंगलियों से ये याद रख सकते हो, सिंपल। एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर कॉस का अपोजिट करेंगे हम लोग। क्या करना है हमें कि साइन के लिए हर वैल्यू पे थंब के तरफ कितनी उंगलियां बच रही है वो काउंट करना है, उसको डालना है रूट में और डिवाइड करना है हमेशा 2 से। जैसे यहाँ 0 के लिए थंब की तरफ एक भी उंगली नहीं बची, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ गया। 30 के लिए थंब की तरफ एक ही उंगली बची, तो √1 डिवाइडेड बाई 2, जितनी बचती है उसको रूट में डाला करो, √1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, √1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ कितना आएगा देखो, कितनी उंगली बच रही है, इसको अगर छोड़ दे तो 1 2, तो √2 डिवाइडेड बाई 2, और √2 को हम अगर कैंसिल करना चाहे तो 2 को कितने बार लिख सकते हैं 2 बार √2, तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक 1/√2 होगा। यहाँ 60 के लिए कितनी उंगली बच रही है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2, और 90 के लिए 4 उंगलियां बच रही है 1 2 3 4, तो √4 डिवाइडेड बाई 2, √4 मतलब 2, और ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ गए ये, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी इसमें। हम कॉस के लिए देख लेते हैं, कॉस के लिए देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस के लिए देख के आगे बढ़ते हैं। कॉस के लिए सिंपल है बच्चों, कॉस के लिए बहुत सिंपल है, जो अपनी उंगलियां थंब की तरफ देखी है अब देखो ये वाली फिंगर की तरफ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एंगल्स कभी चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे 0, यहाँ हमेशा क्या रहेगा 30, यहाँ हमेशा क्या रहेगा 45, यहाँ हमेशा रहेगा 60 और यहाँ हमेशा रहेगा 90। ये आप चेंज मत करना, ये चेंज नहीं करना, भले ही कोई भी रेशो आ जाए, जो उंगलियां है वैल्यूज है वो सेम रहेगी। हाँ बस उनका पैटर्न चेंज होगा। साइन के लिए आप देखोगे, साइन के लिए देखोगे टुवर्ड्स द थंब रिमेनिंग फिंगर्स, एंड कॉस के लिए टुवर्ड्स लास्ट फिंगर, आई डोंट नो इसका नाम क्या है सॉरी, बट लास्ट फिंगर में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों लर्न हो गए, बाकी सब इजीली लर्न हो जाते हैं, समझाते हैं वो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ cos 0, तो इधर कितनी उंगलियां बच रही बच्चों 4, 1 2 3 4, तो √4 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा डिवाइड किससे करना है 2 से, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं cos की वैल्यूज, cos 0 क्या आएगा √4 डिवाइडेड बाई 2, √4 का मतलब क्या होता है बच्चों 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर अगर मैं बोलूँ cos 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 30, ये वाली 30 की उंगली है, कितनी उंगलियां बच रही है इधर 1 2 3, तो √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। cos 45, cos 45 ये 45 1 2, तो √2 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप 1/√2 लिख सकते हो। देन 60 कितनी उंगली बची 1, cos हुआ 60 हुआ, तो कितना है 1, √1 डिवाइडेड बाई 2, तो √1 1 ही होगा 1/2, एंड लास्ट है cos 90, cos 90 बच्चों इधर कोई भी उंगली नहीं बची, तो 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए ये हाथ हमारे लिए कितना यूजफुल हो गया। अब tan की वैल्यूज निकालना, मान लीजिए आपको टेनवा का वैल्यू निकालना है बच्चा, टेनवा का, तो टेनवा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप tan थीटा का, कि पहले आप फिंगर्स काउंट करोगे कितनी बच रही है थंब की तरफ, पहले थंब की तरफ और डिवाइड कर दोगे बाद में लास्ट फिंगर की तरफ। यह लिख लेता हूँ tan के लिए
tan थीटा के लिए पहले आपको थंब की तरफ काउंट करना है और डिवाइड करना है हमेशा किसके लास्ट फिंगर की तरफ, लास्ट फिंगर की तरफ। ठीक है, इनमें क्या करते थे हम, थंब की तरफ जो भी उंगली बचती उसको रूट में डालते थे और उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड कर देते थे। यहाँ क्या करना है आपको, पहले थंब की तरफ और फिर लास्ट फिंगर की तरफ। इसी तरीके से समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप नोट करते रहना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ tan 0 डिग्री, tan 0 ये वाला रहेगा 0, इधर कोई उंगली बच रही है क्या, नहीं, tan 0 0। फिर उसके बाद tan 30 इधर कितनी उंगली बच रही है 1, तो √1। नीचे कितनी उंगली बच रही है √3, तो 1 का कितना होगा 1 ही होगा, और √3 इसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। कसवा, अरे छरी इधर का लिखेंगे हम, अरे बोले बाबा क्या बोलेंगे, tan 45 इधर कितनी फिंगर्स है 2, तो √2। नीचे कितनी फिंगर्स है 2, तो √2। सेम है तो tan 45 1। उसके बाद tan चिकची कितना होगा, चिकची इधर कितनी उंगली है 3, √3 3 है ना, 1 2 3, और नीचे कितनी उंगली है 1 ही है, तो ये आ जाएगा √3। और फिर tan 90 इधर कितनी उंगली है 4, तो √4 डिवाइडेड बाय, और इधर कितनी उंगली है 0, तो ये हो जाएगी कितना इन्फिनिटी। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। जब भी नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में, आप कहते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यूज यहाँ पे जो दी गई है उनको लेते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की कितनी आ गई बताओ, गिनो पॉज करके। थंब की तरफ कितनी उंगली बचेगी 30 के केस में, कितनी बचेगी बच्चों 30 के केस में 1, और डिवाइड करोगे 2 से, तो √1 डिवाइड बाई 2, √1 का होगा 1। cos 30 की लास्ट फिंगर की तरफ, लास्ट फिंगर की तरफ देखो यहाँ बताते हैं, 30 के लिए लास्ट फिंगर की तरफ कितनी बच रही है 1 2 3, तो 3 रूट में जाएगा √3 और हमेशा डिवाइड करना 2 से। tan 30 क्या बताया था tan के लिए, पहले इस तरफ की फिंगर्स मतलब √1 और फिर इस तरफ की फिंगर्स मतलब √3, तो यह आ जाएगा √1 और डिवाइडेड बाय √3। √1 मतलब 1 लिख सकते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाई 2, cos 45 1 बाय √2। अब ये वैल्यूज आपको लर्न चाहिए, और tan 45 बच्चों 1 है। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने ये सारी वैल्यूज जो है ये पढ़ी थी अच्छे से। एक्यूट एंगल फॉर किसके लिए, साइन, कॉस और टेन के लिए ये वैल्यूज पढ़ा था आपने। अभी आपको साइन के उल्टा जो है कोसेक, इसका जो उल्टा है सेक, और इसका जो उल्टा है वो भी, इनके बारे में भी पढ़ना है, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। साइन की वैल्यूज निकाल लो, उसको उल्टा कर दो तो कोसेक मिल जाएगा। कॉस की वैल्यू निकाल लो, उसको उल्टा कर दो तो सेक मिल जाएगा। टेन की वैल्यू निकाल दो, उल्टा कर दोगे तो कटवा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ऑलरेडी बताया मैंने। 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, मतलब रेसिप्रोकल रहेगा। 1 बाय कॉस क्या होगा सेक, 1 बाय टैन क्या होगा कॉट। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कितना आएगा 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना करते हो तो कितना बचेगा इधर 1। रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको हम बोल देते हैं इनवर्स रेशियोज। इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा हमेशा 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 1। तो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अवर ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम है आर्यभट्टा के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, ये एक इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन है आर्यभट्टा, जिनका जन्म हुआ है 476 AD में कुसुमपुर, which was near Patna in Bihar. He has done important work in arithmetic. अरिथमेटिक में जो हम फार्मूले देखते हैं बच्चों, TN के फार्मूले और SN के फार्मूले, वो आर्यभट्ट ने ही दिए हैं, आर्यभट्ट जी ने ही दिए हैं। उनको रिस्पेक्ट देके कह रहे हैं। अलजेब्रा की कुछ चीजें, ज्योमेट्री की कुछ चीजें ये आर्यभट्ट ने ही दिए हैं। अपनी बुक उन्होंने लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टिया। ही हैज रिटर्न मिनी मैथमेटिकल फार्मूले। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कुछ तो चीजें है उसमें की, पूरी बुक अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में दी होगी। जैसे आपको बताया nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ
nth टर्म, ये भी आर्यभट्ट जी ने दिया। उसके बाद √2 की जो वैल्यू है कितनी है 1.41, ये भी उन्होंने बताया अपने बुक में। और पाई की जो वैल्यू है अप टू 4 डेसिमल, पाई की वैल्यू कितनी 3.1416 अप टू 4 डेसिमल्स जो है वो भी आर्यभट्ट जी ने अपने इस बुक आर्यभट्टिया में बताया। In the study of astronomy, he used trigonometry and sine ratio of an angle for first time. बच्चों जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगा पैरालैक्स मेथड, और पैरालैक्स मेथड में क्या बताया जाता है कि हम किसी भी बड़े डिस्टेंस जो है, जैसे कि प्लैनेट्स का डिस्टेंस हो सकता है, सन का डिस्टेंस, आपको कभी माइंड में सवाल आया होगा कि हमारा और सन का जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। जैसे उस डिस्टेंस हम लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। यहाँ से मून का डिस्टेंस अगर हम ले तो 3.84 या 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये कैसे निकाला गया होगा, कैसे निकाला गया होगा? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बच्चों? ग्रहों के बारे में स्टडी करना, स्टडी रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? स्पेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो इनका रेशियो, साइन का रेशियो और एंगल्स वगैरह पहली बार इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में यूज किया। कंपेयरिंग विथ मैथमेटिक्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, his work was great and studied all over India and was carried to Europe through Middle East। देखिए अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया के मैथ्स के साथ उस समय, तो आर्यभट्टा ये सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन में थे, और इनकी जो चीजें थी वो ऑल ओवर इंडिया पढ़ी जाती थी, लोग इनके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बाद में इनकी जो चीजें हैं लोगों ने रेड की, ट्रैवलर्स इंडिया में आए और वो फिर यूरोप पहुंचे, फिर यूरोप में और डेवलपमेंट हुई, पब्लिकेशन हुए, और यूरोप के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने नाम पे इनकी जो भी फार्मूले थे, जो भी चीजें थे वो अप्लाई कर दी, उनको नाम मिल गया। क्योंकि पब्लिकेशन ज़्यादा था, मॉडर्नली रूल भी था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर, तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, वो आगे बढ़ गए हमसे। ठीक है, तो यूरोप में वो चली गई, कहाँ से? मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट मतलब जो बीच वाली कंट्रीज है, जैसे कि इजराइल, ये बीच में जो कंट्रीज आती है इनको मिडल ईस्ट कंट्रीज बोलते हैं हम। Most observer at that time believe that earth is immovable and sun, moon and stars move around the earth। बहुत सारे ऑब्जर्वर ये सोचते थे कि उस टाइम पे जो अर्थ है वो इनमूवेबल है, वो हिलती नहीं है, और मून, स्टार्स, ये सभी जो है ये अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। बट आर्यभट्टा नोटेड दैट व्हेन वी ट्रैवल इन अ बोट ऑन अ रिवर, जब हम बोट के अंदर ट्रैवल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज जो है, हाउसेज जो है ऑन द बैंक, मतलब किनारों के ऊपर जो घर है या फिर झाड़ है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम आगे जा रहे हैं तो वो पीछे जाते हैं। सिमिलरली ही सेड द सन, मून एंड द स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑन द अर्थ टू बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वाइल इन रियलिटी द अर्थ मूव्स। क्या कह रहे हैं ये कि जब हम सिमिलरली सन, मून के बारे में कंपेयर करेंगे तो भी हम अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ पे मूव हो रहे होंगे। तो अर्थ जो है वो रियलिटी में मूव हो रही है, चल रही है। उस टाइम पे इन्होंने बताया था, उस टाइम पे सोचिए बच्चों कितना 476 एडी में विदाउट एनी टेलीस्कोप ये सारी चीजें उन्होंने कही थी कि अर्थ जो है वो मूव करती है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए हमें लगेगा कि बहुत इजी है, क्या बता रहे हैं ये, बहुत बड़ी बात है ये। ऑन 19 अप्रैल 1975 इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट भेजा, इंडिया के इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट भेजा, और जिसका नाम था आर्यभट्टा। इनको एज ऑनर सैटेलाइट का नाम दिया गया था। क्लियर बच्चों? सारी चीजें समझ गई। इसमें मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा नई चीज समझने में, पढ़ने में, आर्यभट्ट जी के बारे में। इन्होंने जीरो को डिस्कवर्ड किया, ये सारी चीजें हमें पता है। ये बहुत बड़े हमारे मैथमेटिशियन है। ये वैल्यूज आप ट्रिक से, हैंड रूल से निकाल सकते हो। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि वैल्यूज कितनी आने वाली है। इसको बच्चा लर्न करना ही पड़ेगा। अगर लर्न नहीं करते आप खुद से लर्न कर लो, या फिर हैंड ट्रिक आपको दी गई है उसको देख लो। आपको ट्रिक कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका रिस्पांस मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए
क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स मिलता है मुझे तो मैं आगे की चीज़ें समझ सकता हूँ कि हमारे बच्चों को कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, समझ रहा है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर कर चुके हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों, कौन सी है बताइए जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइड चेंज करके आप और फार्मूले भी बना सकते हो। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेसिक क्लास खत्म हुआ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इनसे रिलेटेड अगले इसमें। आप कीप वॉचिंग ऑन एडो लॉन्चर। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर कमेंट करके मुझसे वो डाउट क्लियर कर लीजिए।